एक बार की बात है, बादशाह अकबर बीरबल से बहुत नाराज हो गए। किसी दरबारी ने बीरबल के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी थी कि वह राजकोष से धन चुराकर गरीबों में बांटता है और राजा को धोखा देता है। बिना पूरी सच्चाई जाने अकबर ने क्रोध में आकर बीरबल को दरबार से निकाल दिया और कहा, अब से तुम मेरे मंत्री नहीं हो। बीरबल चुपचाप दरबार से चला गया, पर उसने कभी अपने मन में बादशाह के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। वह एक छोटे से गांव में रहने लगा और वहां के लोगों की मदद करने लगा। बीमारों का इलाज करवाता, अनपढ़ों को पढ़ाता और गरीबों के लिए अन्न का प्रबंध करता। गांव वाले उसे बहुत मानने लगे। कुछ महीनों बाद अकबर बीमार पड़ गए। देश के कई वैद्य और हकीम आए, पर कोई भी उन्हें ठीक न कर सका। एक साधु दरबार में आया और बोला, इस बीमारी का इलाज केवल उस व्यक्ति के हाथों से हो सकता है जिसने बिना किसी स्वार्थ के सच्ची सेवा की हो। अकबर ने सभी दरबारियों और मंत्रियों से कहा कि वे बीमारों, गरीबों और असहायों की सेवा करें, लेकिन किसी से भी कोई परिणाम नहीं मिला। साधु ने तब कहा, जहां वह सच्चा सेवक मिलेगा, वहां के फूल से बनी औषधि ही आपको ठीक कर सकती है। अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य में जाकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढें। कुछ ही दिनों में सैनिक गांव पहुंचे जहां बीरबल रह रहा था। गांव वालों ने बताया कि बीरबल ही वह व्यक्ति है जिसने बिना किसी लोभ के सभी की सेवा की है। सैनिकों ने बीरबल को दरबार बुलाया। बीरबल अपने बगीचे के फूल लाए और साधु ने उन फूलों से औषधि तैयार की। वह औषधि अकबर को दी गई और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल से क्षमा मांगी और कहा, बीरबल, तुम्हारी सच्चाई और सेवा ने मेरी जान बचाई है। तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां राजा और प्रजा के बीच प्रेम और न्याय होता है, वहीं असली दरबार होता है। मैं तो सदा आपकी सेवा में हूं। अकबर ने बीरबल को फिर से अपना मुख्यमंत्री बना दिया। दरबारियों को भी समझ आ गया कि सच्चाई और सेवा का कोई विकल्प नहीं होता। सच्ची सेवा और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय भले ही बदल जाए, पर सत्य और परोपकार का मूल्य हमेशा बना रहता है।